Good morning, student. Exercise 7.1, exercise 7.2, 7.3, 7.4 सभी एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके आगे के सारे इलस्ट्रेशन भी कंप्लीट कर चुके हैं और अभी नई मेथड चल रही है, बहुत ही इजी मेथड है। और अभी उस मेथड में जो 2-3 मेथड है उसमें से सिर्फ मैंने एक ही मेथड कंप्लीट की है, मतलब कि डिनोमिनेटर में जो सिंपल फैक्टर है वही हमने कंप्लीट किए हैं। सिंपल फैक्टर मतलब कि कहीं भी स्क्वायर ना हो, ओके, परफेक्ट स्क्वायर ना हो और ब्रैकेट के अंदर मतलब x स्क्वायर प्लस 1 उस टाइप का फैक्टर ना हो, उसी टाइप का हमने सम कंप्लीट किया। मतलब 1 अपन x माइनस 1 x प्लस 2 ऐसा फैक्टर हो तो वो उस टाइप के सम हमने कंप्लीट कर दिए हैं। लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो कैसे काम करेंगे वो भी देखना है। तो उसमें कैसे काम करेंगे ये देख लो। अगर न्यूमरेटर में, मतलब यहां पे मैं बात कर रहा हूं सिर्फ प्रॉपर रेशनल फंक्शन की, मैं बात कर रहा हूं प्रॉपर रेशनल फंक्शन की। अगर इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है तो उसको पहले हम क्या करेंगे, तो प्रॉपर रेशनल फंक्शन वो टाइप के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, बाद में हम सम कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो यहां पे अगर न्यूमरेटर में तो ठीक है px प्लस q है, डिनोमिनेटर में देखो x प्लस ए होल स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर दिया गया हुआ है। तो उसको कैसे लिखेंगे, देखो a अपन x प्लस ए होल रेज टू 1 प्लस b अपन x प्लस ए होल स्क्वायर। ओके, तो बाद में ये अगर फंक्शन ऐसा हो तो उसको इस फॉर्म में लिखेंगे, बाद में एलसीएम लेके और a और b फाइंड करेंगे। और यहाँ पे ए और बी फाइंड करना इतना इजी होने वाला नहीं है, उसमें थोड़ा काम करना पड़ेगा, देखेंगे कैसे काम करेंगे। अगर ऐसा है bx प्लस क्यू अपन x प्लस ए होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी, देन वी राइट a अपन x प्लस ए b अपन x प्लस ए होल स्क्वायर प्लस x plus b which is simple factor, then we write c upon x plus b. Okay, then we take LCM and then we find value of a, b and c. Okay, then integrate the function. अगर यहाँ पे देखो दूसरा फॉर्म होगा px plus q और डिनोमिनेटर में एक सिंपल फैक्टर मैंने लिखा है x plus b और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर प्लस a है और जो ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस a है उसका फैक्टर हम नहीं निकाल सकते। अगर फैक्टर निकाल सकते हैं तो पहले फैक्टर कंप्लीट कर दो, बाद में सम कैलकुलेट करो। लेकिन अगर x स्क्वायर प्लस 1 है तो उसको फैक्टर नहीं हो सकते, तो क्या करेंगे, तो x स्क्वायर प्लस a है तो उसके न्यूमरेटर में, ओके, डिनोमिनेटर में x की पावर 2 है तो न्यूमरेटर में लिखेंगे ax प्लस b और जो सिंपल फैक्टर है उसके न्यूमरेटर में हम लिखेंगे c अपन x प्लस b। अगर px प्लस q और डिनोमिनेटर में देखो क्या है x क्यूब प्लस a है तो न्यूमरेटर में ये जो डिनोमिनेटर में पोलिनोमियल है वो है x क्यूब प्लस a, तो न्यूमरेटर में x स्क्वायर से शुरू होने वाला पोलिनोमियल आएगा, मतलब आएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और x प्लस b जो कि सिंपल फैक्टर है तो उसके न्यूमरेटर में सम कांस्टेंट मैंने लिखा है b। ओके, लेकिन ये x क्यूब है वो इस टाइप का फंक्शन हमको दिए जाने वाला नहीं है, मैक्सिमम का यहाँ पे पावर होगा 2। ओके, और देखो यहाँ पे न्यूमरेटर px प्लस q है, डिनोमिनेटर में मैंने आपको स्क्वायर वाला बता दिया, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में x प्लस a होल क्यूब है तो उसका क्या करेंगे, तो a अपन x प्लस a, b अपन x प्लस a होल स्क्वायर और तीसरी टर्म हमारी आएगी c अपन x प्लस a होल क्यूब। ओके, तो उस टाइप से हम काम करेंगे। देखो मैं एक सम लेता हूं, वो है इलस्ट्रेशन नंबर 30। क्या है, इंटीग्रेशन 3x माइनस 2 अपन x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 3। तो आज हम जो सम करेंगे वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, वही सम करने वाले हैं। देखो कैसे, तो यहां पे मैं कैलकुलेट करता हूं। नाउ 3x माइनस अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 3, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो a अपॉन x प्लस 1, नेक्स्ट b अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस 3। ओके, नाउ आई टेक एलसीएम,
and here LCM is x plus 1 whole square into x plus 3. Then 3 I write here 3x minus 2 as it is equal a into, यहाँ पे डिनोमिनेटर में सिर्फ x plus 1 है, तो यहाँ पे 1 टाइम x plus 1 और x plus 3 आएगा प्लस b, डिनोमिनेटर में क्या है x plus 1 whole square, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 टाइम x plus 3 प्लस c के सब आएगा x plus 1 whole square से, दिस इज रिजल्ट 1 और इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे अगर मैं x की पॉसिबल वैल्यू फाइंड कर दूंगा, तो x की पॉसिबल वैल्यू आएगी -1 और -3, रिजल्ट 1 में मैं वो सब्स्टिट्यूट करूंगा x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -3, देन वी गेट only two constant, only two unknown number from a b c, then remaining what, see here, तो remaining जो एलिमेंट, remaining जो unknown term बच गए उसका क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे अब यही मेथड सब सम में आने वाली है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट टर्म वो सब हम कलेक्ट करेंगे, देखो कैसे। A. Now multiplication of these two bracket, that is x square, 3x plus 1x, that is 4x plus 3 1s are 3, plus b into x plus 3 plus c. Now expansion of x plus 1 whole square, that is x square plus 2x plus 1. Now a multiplied with bracket, then here a x square plus a multiplied with 4x, then we get 4ax plus 3a, b multiplied with bracket, then bx plus 3. Now c, x square plus 2cx plus c. Now first I collect coefficient of x square. See here there are only two terms, there are only two terms of x square. See here, from these two I common x square, then in bracket what we get, a, and from here c, and here x square. Now see here, now I collect coefficient of x. See here there are total 1 2 and 3 terms of x, then from these 3 terms x common, then in bracket 4a plus b plus 2c. Okay, now collect constant term, that is 3a, then 3b plus c, then 3a plus 3b plus c. ये सब मैंने अभी इतना किया है कुछ, बाकी मैं डायरेक्ट काम करने वाला हूं, देखो कैसे। अगर यहां से ये स्टेप आपको कंपल्सरी लिखना होगा। अब x स्क्वायर का अगर कोएफिशिएंट कलेक्ट करना है तो यहाँ पे देखो a x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां से हमको मिलेगा a, और यहां से c अंदर मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमको मिल जाएगा c। x का कोएफिशिएंट अगर a अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो 4a, यहां पे b और यहां से 2c, और कांस्टेंट टर्म तो यहां पे है 3a, यहां पे 3b और यहां पे सिर्फ c। ओके, सी हियर नाउ I find possible value of x, and we get possible value of x is -1 and -3, and I put both value in result 1. First I take x equal to -1, then the result 1 implies, put here x equal to -1, then 3 into -1, that is -3 -2, we get -5. From this side put here in first term x, that is -1 plus 1, then our first term is 0. Now put in second term -1 plus 3, we get 2 into b, and last term -1 plus 1, last term that is also 0. Now 2 take in denominator, then we get value of b is -5 by 2. Okay, now I take x equal to -3, put in result 1. See here, put here x equal to -3, then 3 into -3, we get -9 -2, that is -11. Now from this side put here x equal to -3, then same our first term is 0. Put in second term is also 0, and put here x equal to -3, then -3 plus 1, that is -2, but here perfect square, then -2 square, that is 4. Okay, and here we get 4c.
4 take in denominator, then we get value of c, that is minus 11/4. तो यहाँ पे हमको b और c दोनों की वैल्यू मिल गई, लेकिन अभी a बाकी है। तो यहां से कहीं भी a की वैल्यू हमको मिले ऐसा लगता नहीं है, तो ये काम करना पड़ेगा। यहां पे हमको कोएफिशिएंट कंपेयर करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 4a + b + 2c और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 3, तो ये दो कंपेयर कर सकते हैं आप। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 3a + 3b + c है, तो दिस इक्वल टू -2 वो भी कंपेयर कर सकते हैं। और लास्ट यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट है a + c और यहाँ पे x² की टर्म तो है ही नहीं, मतलब यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x², तो यहाँ पे क्या होगा a + c और यहाँ पे x² नहीं है, तो x² का कोएफिशिएंट हम ले सकते हैं 0। See here a + c is equal to 0. That means a equal to -c. We know the value of c, that is minus 11/4, and we get value of a, that is 11/4. तो यहाँ पे a, b और c तीनों की वैल्यू हमको मिल गई। तो अब मैं इंटीग्रेशन करूंगा, तो इंटीग्रेशन में जो फंक्शन है उसकी जगह पे मैं लिखने वाला हूं a अपन a, that means 11/4 अपन x + 1। b, तो b की जगह पे मैं लिखने वाला हूं -5/2 और डिनोमिनेटर में क्या है x + 1 होल स्क्वायर प्लस c, और c की वैल्यू भी है -11/4 और इसके डिनोमिनेटर में है x + 3 dx। ओके, देखो अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे इंटीग्रेशन और सारी टर्म को मैं अलग कर देता हूं। देन I equal to now from first term 11/4 which is constant, and I take outside, then I equal to 11/4 integration dx upon x + 1. From second term -5/2 outside, then we get integration 1 upon x + 1 whole square. Now I take 1 x + 1 whole square in numerator, then we get x + 1 whole raised to -2 dx, and from last term -11/4 outside, then here -11/4 integration dx upon x + 3. Now integrate all the term, and from first term we know that integration of 1 upon x, and that is log modulus of x, means here 11/4 log modulus x + 1. From second term we know the integration of x raised to n, that is x raised to n + 1 upon n + 1, then we get x + 1 whole raised to -1 upon -1, and from last term 11/4 same formula log modulus of x + 3 plus, see here from first and third term 11/4 common, then in bracket log mod x + 1 minus log mod x + 3 minus here, then we get 5/2 raised to -1, then we take in denominator and last term plus c as it is. Now last term, last step of this sum, see here 11/4 subtraction of log, and we know the property of log, we take x + 3 in denominator of x + 1, then we get x + 1 upon x + 3 plus second term 5/2 into x + 1 plus, which is our final answer. Okay, चलो बच्चों आगे थोड़ा काम करते हैं। आज जो मेथड है, मेथड तो वही है लेकिन थोड़ा चेंज है। डिनोमिनेटर में जो फैक्टर लिए है वो फैक्टर है परफेक्ट स्क्वायर वाला। आज यही मेथड काम करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर वाला। कल फैक्टर हम लेंगे x² + 1, उस टाइप के फंक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आज बात करते हैं 7.5 का 8 नंबर का सम। I equal integration in numerator x dx, in denominator x - 1 whole square into x + 2.
बहुत ही इजी सम है, अभी हमने जो सम कंप्लीट किए हैं उसी टाइप का सम है। देखो यहां पे क्या करेंगे, तो नाउ इन न्यूमरेटर ओनली x, इन डिनोमिनेटर x minus 1 whole square into x plus 2, then I write a upon x minus 1 plus b upon x minus 1 whole square plus c upon x plus 2. Now I take LCM. Here LCM is x minus 1 whole square into x plus 2. Then here x equal to a into x minus 1 into x minus 2 और b उसके डिनोमिनेटर में क्या है, x minus 1 होल स्क्वायर है ही, तो यहाँ पे b को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x plus 2 से, और c into x minus 1 होल स्क्वायर से, दिस इज रिजल्ट नंबर 1. ओके, नाउ वी कलेक्ट कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, x एंड कांस्टेंट टर्म. x as it is a multiplication of these two bracket, that is x square minus x plus 2x, then we get plus x minus 2 plus b into x plus 2 as it is plus c, x minus 1 whole square, we get x square minus 2x plus 1. Now I collect coefficient of x square. See here, coefficient of x square, here first a multiplied x square, then first coefficient of x square is a, c in last term c into x square, then second coefficient of x square is c, then from these two term common x square, then we get a plus c into x square. Now we collect coefficient of x. See here, a multiplied with bracket, then coefficient of x is a, from next term b into x, then coefficient of x from second term is b, and from last term coefficient of x is minus 2. Now constant term, see here, from first term minus 2a, first constant term, second plus 2b, and from last term c into 1, that is c. तो यहां पे मैंने क्या किया, x स्क्वायर के कोएफिशिएंट, x और कांस्टेंट टर्म सबको कलेक्ट कर दिया है. अब मैं फाइंड करूंगा क्या, x की पॉसिबल वैल्यू, देन वी टेक डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, वी गेट फ्रॉम दिस x इक्वल टू 1 एंड फ्रॉम दिस x इक्वल टू -2, एंड वी पुट बोथ वैल्यू इन रिजल्ट 1. फर्स्ट आई टेक x इक्वल टू 1, सी हियर x इक्वल टू 1, देन 1 implies result 1 implies, put here value of x equal to 1. Now x equal to 1 in first term, which is 0, in second term b 1 plus 2, that is 3, and from last term is 0, then we get value of b is 1 by 3. Now I put x equal to -2 in result 1, then x equal to -2, then 1 implies, put here x equal to -2, and from this side -2 plus 2, that is 0, means first term is 0, second term put here x equal to -2, then second term is also 0, and last term -2 minus 1, that is -3, and -3 square, that is 9, then we get value of c is -2 by 9. ओके, अब हमको अभी एक वैल्यू मिलनी बाकी है और वो है a. तो यहां से ये स्टेप है, वहां से मैं x स्क्वायर के कोएफिशिएंट जो है वो कंपेयर करने वाला हूं. तो यहां पे तो x स्क्वायर की टर्म है ही नहीं, तो यहां पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो जाएगा 0, और यहां पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है a plus c, देन आई राइट हियर a plus c is equal to 0. ओके, नाउ दैट मींस a इक्वल टू -c, माइनस c जो है उसकी वैल्यू है -2 by 9, then we get value of a is 2 by 9, and here we find all the value of a, b and c. Now I write I equal to integration. See here, a, b और c तीनों की वैल्यू मैं यहां पे रखने वाला हूं. a जिसकी वैल्यू है 2 by 9, b -1 by 3, and c जो कि है -2 by 9. तो a that means 2 by 9 in denominator x minus b जो कि है 1 by 3, तो 1 by 3 upon
x माइनस 1 होल स्क्वायर, और जो c है वो हमारा है माइनस 2/9 इन डिनोमिनेटर x प्लस 2। अब बहुत ही इजी सम हो गया। ओके, मैं सब टर्म को अलग अलग कर देता हूं और कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देता हूं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/9 टेक आउटसाइड, देन इंटीग्रेशन dx अपन x minus 1 plus 1/3 outside. See here, integration 1 upon x minus 1 whole square, then I take 1 minus x minus 1 whole square in numerator, then power is minus 2 dx. Minus 2/9 outside, then integration dx upon x plus 2. Now integrate all the terms. From first term we know the formula 1 upon x. Integration of 1 upon x, that is log modulus of x, and here I use same formula, log modulus of x minus 1. From second we use formula of integration x raised to n, that is x raised to n plus 1 upon n plus 1. Then here x minus 1 raised to minus 2 plus 1, that is minus 1 upon minus 1. Now from last term same formula, log modulus of x plus 2 plus, see here, from these two terms 2/9 common, then bracket, what we get, log modulus of x minus 1 minus log x plus 2. Now we use property of log, then we take x plus 2 in denominator of x minus 1, then log modulus x minus 1 upon x minus 2, minus take here. Okay, x minus 1 whole raised to minus 1, then we take x minus 1 whole raised to minus 1 in denominator, then we get 1/3 into x minus 1 plus c, which is our final answer of this example. Now I take last example of today's lecture, okay, which is example number 14 of 7.5. Our question is I equal in numerator 3x minus 1, in denominator x plus 2 whole square dx. Okay. Now I write this function as 3x minus 1 upon x plus 2 whole square is equal to a upon simple 1x plus 2 and b upon x plus 2 whole square. ओके, x प्लस 2 होल स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, सिंपल एलसीएम, तो हमारा एलसीएम होगा x प्लस 2 होल स्क्वायर। तो एलसीएम है हमारा x प्लस 2 होल स्क्वायर, देन 3x माइनस 1 एज इट इज, a के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 टाइम x प्लस 2 और b एज इट इज। नाउ आई कलेक्ट कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म, देन दिस साइड 3x माइनस 1 एज इट इज। सी हियर, coefficient of x is a only, then ax, and here constant term is 2a plus b. Okay, 2a plus b. Now we know the possible value of x from this, which is minus 2, and I put x equal to minus 2 in result 1. Put here x equal to minus 2 in 1. Put here x equal to minus 2, then 3 into minus 2. Minus 6 minus 1, that is minus 7, and here I put x equal to minus 2, which is 0, then we get value of b is minus. Now from this compare coefficient of x, then we get a equal to simple 3, then a equal to 3. Okay, तो ये हमारा a और b दोनों मिल गया। अब 2 या 3 स्टेप अभी बाकी है। देखो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 3x माइनस 1 अपन x प्लस 2 होल स्क्वायर है, उसकी जगह पे मैं लिखने वाला हूं a अपन a, तो हमको मिल गया है 3 अपन x प्लस 2, और b जो कि है हमारा -7, तो -7 अपन x प्लस 2 होल स्क्वायर dx। अब मैं अलग अलग कर देता हूं, 3 जो कि है कांस्टेंट, तो 3 आउटसाइड इंटीग्रेशन dx अपन x प्लस 2, -7 constant, that means outside. Now x plus 2 whole square take in numerator, then we get x plus 2 whole raised to minus 2 dx. Okay,
Now from first term we know the integration of 1 upon x, that is log mod x, log modulus of x. Then I write here log modulus of x plus 2 minus 7, and we know the integration of x raised to n, that is x raised to n plus 1 upon n plus 1. Then we get here x plus 2 raised to minus 1 upon minus 1 plus some arbitrary 3 into log mod x modulus of x plus 2, as it is minus minus plus 7 x plus 2 whole raised to minus 1, taking denominator, then 7 upon x plus 2 plus, which is our final answer. तो आज ये लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। देखो आज हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में जो परफेक्ट स्क्वायर है उसी टाइप के हमने सम किए हैं। ओके कल जो अंदर स्क्वायर होगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2, उस टाइप के अगर फैक्टर है तो वो उसमें कैसे काम करेंगे वो देखने वाले हैं, लेकिन कल से। ओके